समरकंद में ये हमारा जो इलाका था ना, मशरक़ वस्ता का दरमियानी इलाका, यहाँ इल्म का बहुत बड़ा मरकज़ रहा है। किसी ज़माने में हमारा बहुत बड़ा मरकज़ था इल्म का, जैसे आज हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बंगाल इल्म का मरकज़ हैं। ये इल्म का मरकज़ हैं भाई, ठीक है। मिस्र भी किसी ज़माने में था, ठीक है, और बुखारा, समरकंद भी किसी ज़माने में थे, हिजाज़ भी था किसी ज़माने में। लेकिन आजकल के ज़माने में यहाँ के उलमा तहक़ीक़ और तदक़ीक़ के मैदान में सबसे आगे हैं, सबसे आगे हैं। और जो इल्म की खिदमत और दीन की खिदमत आज़ादी के साथ यहाँ एशिया में हो रही है, कहीं भी नहीं हो रही। आपका सऊदी अरब, आपके अमारात वगैरह जाएँ, उलमा बेचारे रियाल तो बहुत कमा रहे हैं, लेकिन मसला नहीं बता सकते, मसला नहीं बता सकते। हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर मसला बताया तो अगले दिन गुम हो जाएंगे, अगले दिन ज़ंदान में पड़े होंगे किसी तहखाने में। वो हक़ और सच नहीं बता सकता जितना जैसे पाकिस्तान के उलमा बता सकते हैं, हिंदुस्तान के उलमा बता देते हैं सच और हक़ का मसला। किसी हुकूमत वगैरह से नहीं डरते, बंगाल के उलमा बता देते हैं। तो बहरहाल वो किसी ज़माने में हमारा मरकज़ था समरकंद व बुखारा, इल्मी मरकज़ था हमारा। तो वहाँ के एक हुक्मरान का वाक़या लिखा है, बहुत बड़ा नेक सालेह बंदा था अल्लाह का। हुआ ये कि समरकंद का एक लोहार हेरात गया कोई सामान बेचने के लिए, और हेरात से जब उसने सामान अपना बेच लिया तो वापसी उसकी हुई। सुबह सवेरे निकला वो, ताकि मैं अपने ठंडे वक़्त में सफ़र कर लूँ। इत्तेफाक ये हुआ कि रात को कोई चोर पकड़े गए थे, कोतवाल ने कोई चोर पकड़े थे 4-5, उनमें से एक चोर भाग गया। वो कोतवाल ने ऊपर इत्तला दे दी थी कि मैंने 5 चोर पकड़े, लेकिन एक भाग गया था। उसने देखा इस सुबह सवेरे कोई आदमी जा रहा है, इसको पकड़कर उन कैदियों में उसने शामिल कर लिया। यानी उसने पकड़े थे 5, एक भाग गया चोर, और ये आदमी बेचारा बेकसूर जो अपने घर जा रहा था, इसको उसने पकड़कर चोरों में शामिल करके कैद में डाल दिया। ये लोहार था, लोहार का काम करता था, कोई बड़ा आलिम मुफ्ती, कोई बड़ा नेक बंदा बज़ाहिर लगे औलिया अल्लाह, ऐसा नहीं था। ये शख्स बेचारे ने सोचा कि मैं तो खामखा फंसा, मैं तो अपने घर जा रहा था, अब तो चोरों की लाइन में मैं आ गया। और जेल में जैसे ही वो पहुंचा, उसने वज़ू बनाया और अपना नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी, और अल्लाह को बार बार सदा दर, अल्लाह मैं किस जुर्म में यहाँ फंसा, मैंने कोई जुर्म किया तो नहीं है बज़ाहिर, लेकिन हो सकता है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। वो नमाज़ें पढ़ने में मशगूल हो गया। खुरासान का, समरकंद का जो हुक्मरान था, उसने रात को ख्वाब देखा कि 4 आदमी आ रहे हैं, और चारों आदमी मेरी चारपाई और तख़त जिस पर मैं सोया हुआ हूँ, इसको उठाकर ऊपर से नीचे पटक देते हैं। हड़बड़ा कर नींद से उठ बैठा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा। नेक साले बंदा था वो भी, आम आदमी नहीं था। वज़ू किया, 2 रकात नफिल पढ़ी, फिर सो गया कि ये शैतानी ख्वाब होगा। दोबारा सो गया, दोबारा फिर वही ख्वाब देखा कि 4 आदमी आते हैं और उसके तख़त को उठाकर नीचे पटक देते हैं। फिर उठा और औज़ु बिल्लाह पढ़ा, सूरत पढ़ी, कुरान पाक की, वज़ू किया, दोबारा 2 रकात नफिल पढ़ के फिर सो गया। तीसरी दफ़ा वही ख्वाब देखा कि 4 बंदे आते हैं और तख़त को उलट देते हैं। फिर वही काम करता है, फिर सो जाता है। चौथी दफ़ा फिर उसका तख्त फिर उल्टा जाता है। 4 दफ़ा उसका तख्त जब उल्टा, तब तक तो सुबह हो चुकी थी। उसने कोतवालों को बुलाया और सबको ऐलान करवाया कि देखो भाई, मुझे लगता है कि किसी शख्स पर जुल्म हुआ है हमारे मुल्क में, लगता है कि हमारे मुल्क में किसी पर जुल्म हुआ है, दाद रसी करो, देखो कोई कैद खानों में कोई मजलूम बंद तो नहीं हो गया, कोई बेकसूर तो तुमने नहीं पकड़ लिया। एक कोतवाल ने, जिसने वो एक आदमी पकड़ा था, उसने सच्ची सच्ची बात आकर बताई कि हाँ हज़रत, एक चोर हमारे दस्तरस से भाग गया था, हमने एक राहगीर को पकड़कर उसके साथ चोरों की लाइन लिस्ट पूरी करने के लिए, हमने जो है तादाद पूरी करने के लिए उस बेकसूर को हमने जो है ना वो जेल में बंद कर दिया है। लेकिन वो जब से जेल में आया है तो जेल के जो रखवाले हैं वो ये बताते हैं कि वो तब से नमाज़ें पढ़ रहा है, अल्लाह ताला को अपने को सता रहा है, और उसने कोई शोर शराबा भी नहीं किया और कोई उसका जुर्म है भी नहीं। तो बादशाह ने उस लोहार को अपनी मजलिस में बुलवाया और उससे पूरी हाल हकीकत सुनी
वो लोहार ने पूरी अपनी कथा सुनाई कि मेरे साथ ये हुआ, मैं तो अपने घर जा रहा था, कोई सामान बेचने आया था, वो बेचा और मैं अब जो है ना समरकंद से और हेरात से समरकंद जा रहा था वापस अपने घर, और मुझे इन्होंने पकड़ लिया। तो बादशाह बड़ा, हुक्मरान जो था बड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने कहा मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और माजरत करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। एक नंबर 2 कि 1000 अशरफियाँ, 1000 गिनियाँ, उस ज़माने का सोने का सिक्का था, वो थैली अपने पास रखी हुई थी कि ये मेरी तरफ से हदिया भी आप कबूल कर लो। 2 नंबर 3 कि आइंदा जब आपको कोई ज़रूरत पेश आए, आइंदा जब आपको कोई मसला पेश आए, कोई हाजत पेश आए, कोई परेशानी हो, तो आप मेरे पास चले आना। 3 बादशाह ने पेशकशें की, मुझे माफ़ कर दो, 1000 अशरफियाँ इनाम में ले लो, और आइंदा जब कोई ज़रूरत पेश आए, कोई काम काज हो, तो मेरे पास चले आना। अब लोहार की सुनिए, लोहार क्या कहता है। लोहार कहने लगा बादशाह सलामत, आपकी पहली बात कि माफ़ कर दूं, कर दिया, आपको माफ़ है। नंबर 2 आपने कहा 1000 अशरफियाँ इनाम में ले लो या जुर्माने के तौर पर ले लो, ले ली, ले लेता हूँ, कबूल है मुझे। आपने तीसरी बात की कि जब मुझे ज़रूरत पेश आए तो मैं आपके पास आऊँ, तो मैं उस रब को कैसे छोड़कर तेरे पास आऊँ जिस रब ने एक रात में तेरे तख्त को 4 दफ़े उल्टा किया था। मैं उस रब को छोड़कर तेरे पास आऊँ जिस रब ने एक ही रात में तेरे तख्त को 4 दफ़े ऊंधा किया। मैं उस रब को छोड़कर तेरे पास हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है। मैं जब भी मुझे ज़रूरत पेश आती है, मैं 2 रकात नमाज़ पढ़कर अपने रब से मांगता हूँ, मुझे मिल जाता है, मुझे मिल जाता है, मुझे कभी उसने महरूम नहीं किया। तो मैं तेरे पास इस तीसरी बात को मानते हुए मैं कभी भी अपने काम, अपनी ज़रूरत के लिए तेरे पास नहीं आ सकता, ये मेरा वादा नहीं है। ये लोग थे दीन इस्लाम पर चलने वाले। हमने 1 महीने की पाबंदी भी पूरी नहीं की, और जैसे ही रमज़ान ख़त्म हुआ आज़ाद, यानी रमज़ान की कैद क्या खुली, हम इस्लाम की कैद ही छोड़कर चले गए। इस्लाम की कैद ही हमने गर्दन से उतार डाली। मेरे भाई, इस्लाम का रोज़ा ख़त्म नहीं हुआ, याद रखें, ये ज़िंदगी भर का रोज़ा है, ये ज़िंदगी भर का रोज़ा है। जिस तरह आदमी जंगल में से जब गुज़रता है ना, तो कांटों से बच बचा करके निकलता है कि कहीं कपड़े उलझ न जाएं। जब पानी चारों तरफ हो तो हल्की सी पगडंडी पे जब जलता है ना इंसान, तो चारों तरफ से अपना बैलेंस बराबर करके निकलता है कि कहीं मैं लहरा गया तो मैं पानी में गिर जाऊंगा, कीचड़ में गिर जाऊंगा। इसी तरह मुसलमान की ज़िंदगी का रोज़ा है, हराम खाने का रोज़ा है ज़िंदगी भर का, नाजायज़ कमाई का ज़िंदगी भर का रोज़ा है, रिश्वत लेने का ज़िंदगी भर का रोज़ा है, किसी के पैसे उठा लेना, अमानत में ख़यान करने का ज़िंदगी भर का रोज़ा है। ये रोज़ा तो ज़िंदगी भर का है भाई, इसका रमज़ान से ताल्लुक़ थोड़ा ही है। तो ये रोज़ा मेरे भाई अल्लाह ने जो हमें दिया ना, ज़िंदगी भर का रोज़ा, और ये रोज़ा खुलेगा कब? जब अल्लाह से मुलाकात होगी, जब इंसान अल्लाह के पास पहुँचेगा ना। और कब पहुँचेगा? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जामे कौसर पी लेगा। इस रोज़े का इफ्तार आपने जामे कौसर से करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर उम्मती जामे कौसर पिएगा, लेकिन हदीस में बाकायदा बुखारी, तिरमिज़ी, मुस्लिम सब में एक हदीस मौजूद है कि कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ रहे होंगे, उनके चेहरों पर वज़ू के निशानात होंगे, चेहरे पर, हाथों पर, पैरों पर। इस उम्मत की निशानी ये होगी क़यामत के दिन कि ये चाल घोड़ा होता है ना, जिसकी पेशानी पर सफ़ेद धब्बा होता है और उसके पैर चारों सफ़ेद होते हैं, या 3 पैर सफ़ेद होते हैं, एक पैर अलग रंग का होता है, उम्दा घोड़ा होता है, उम्दा नस्ल का होता है। ये उम्मत ऐसे ही क़यामत के दिन सब उम्मतों से अलग तरह की दिखेगी। चेहरे चमक रहे होंगे, हाथ चमक रहे होंगे, पैर चमक रहे होंगे। तो उनके हाथ पैर चमक रहे होंगे और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ रहे होंगे। हुजूर हाज़ कसर पर खड़े होंगे और वो उम्मत बढ़ रही होगी। तो फरिश्ते आ जाएंगे बीच में और उनको धक्के लगाएंगे, जाओ यहाँ से, भगाएंगे, उनको भगाएंगे। भाई नहीं, इधर हाउज़ कौसर पर तुम नहीं जा सकते, तुम हाउज़ कौसर पर नहीं जा सकते, यहाँ से भागो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आप फरमा रहे हैं कि मैं क़यामत के दिन मेरे अपनी उम्मतियों को जब देखूंगा कि फ़रिश्ते भगा रहे हैं, तो मैं उन फ़रिश्तों को कहूँगा, क्यों भाई, ये तो मेरे उम्मती हैं,
क्योंकि मेरे उम्मतियों की निशानी जो चेहरे का चमकना और हाथ पैर का चमकना वो इनके अंदर मौजूद है, तो ये मेरे उम्मती हैं, इसलिए इनको मेरे करीब आने दो, इनको क्यों भगा रहे हो। तो फरिश्ते मुझे कहेंगे, हुजूर फरमा रहे हैं, फरिश्ते मुझे कहेंगे इन्नका ला तअलमु मा अहदसू बअद ज़ालिक, कि अल्लाह के रसूल ए मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये लोग बिदाती हैं, इन लोगों ने आपके दुनिया से चले जाने के बाद बिदातें घड़ ली थी, अपनी तरफ से दीन बना लिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे मैं कहूँगा सोहकन 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 सोहकन। सोहकन का लफ्ज़ इतना गंदा है अरबी में, जैसे हम कुत्ते को ना भगाने के लिए क्या लफ्ज़ कहते हैं, कितनी नफ़रत और हकारत से लफ्ज़ कहते हैं ना कुत्ते को भगाने के लिए, जब कुत्ते को भगा रहे होते हैं तो अलग अलग लफ्ज़ हैं। पंजाबी वाले चखे बोलते हैं और सिंधी वाले किसी और लफ्ज़ के साथ कुत्ते को भगाने की कोशिश करते हैं, तो ये अल्फाज गंदे। नबी अकरम ने ये अल्फाज, मैं कहूँगा जाओ ले जाओ इनको, इन लोगों को ले जाओ, भले मेरे पास नहीं है, इनको जहन्नम में पहुँचा दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे लोगों को अपने करीब नहीं आने देंगे। तो ये रोज़ा इस्लाम का मेरे भाई इफ्तार कब होना है, जब अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जामे कौसर नसीब होगा। लिहाजा रमज़ान, एतकाफ़, रोज़ा, तरावी, तिलावत हमसे कुछ मुतालबे करती है कि हम सबसे पहले इस बात की पाबंदी करें कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो हमने पढ़कर रोज़ा रख लिया था ना, इस रोज़े को पूरी पाबंदी के साथ ज़िंदगी भर का रोज़ा बना लें। मुसलमानों, शक्ल सूरत इस्लामी बनाओ, लिबास इस्लामी बनाओ, दीन के साथ ताल्लुक़ जोड़ो, अपनी नस्ल को दीन के साथ जोड़ो, अपने घर वालों को दीन के साथ जोड़ो, अपने रिज़्क़ को पाक साफ़ हलाल रखो, कोई मसाइल पेश नहीं आएंगे, कोई परेशानी नहीं है। पैसा मसाइल का हल नहीं है मेरे भाई, पैसा मसाइल का हल नहीं है। असल मसाइल का हल अल्लाह ताला की नुसरत और मदद है। जब दिलों पर इत्मीनान आता है ना, जब दिलों पर अल्लाह की तरफ से इत्मीनान होता है तो मसाइल सारे खुद ब खुद हल हो जाते हैं। और जब दिलें मुंतशिर हों तो मसाइल ही मसाइल हैं। पैसा है, दौलत है, यार दोस्त, हर वसीला इस्तेमाल कर लिया, लेकिन मसला हल नहीं होता। ये रोज़ा हमने ज़िंदगी भर का रोज़ा बनाना है, ज़िंदगी भर का रोज़ा बनाना है, ठीक है। अल्लाह को भी राज़ी करने की धुन और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी राज़ी करने की धुन में लगे रहना। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक बख्शे। अल्लाह ताला ने जिस तरह हमें ईमान की दौलत बग़ैर किसी मेहनत के अता फ़रमाई है, तो हमें इसकी कदर करने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला मरते दम तक हमें मिल्लत इस्लाम पर कायम रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर हमारा ख़ात्मा हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर हम इस दुनिया से जाएं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर हम कब्रों से उठें। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।